रसड़ा सीट पर अगर बात किया जाए 20 सालों का सफर में आप किस नजर से देखते हैं और 20 साल के कार्यकाल में कौन सा कार्यकाल आपको अच्छा लगा? देखिए, दुर्भाग्य है रसड़ा के लिए। हम लोग जहुराबाद भी जीतने जा रहे हैं, रसड़ा भी जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। बता दूं कि बलिया जनपद का रसड़ा क्षेत्र विधानसभा 358 लगातार जो है यहाँ पे बीएसपी के पाले में ये सीट रही है। अब यहाँ पे कयास लगाया जा रहा है कि आखिरकार क्या वजह रहा कि बीएसपी ने लगातार मजबूतियां कायम करती रही। आज उसी सीट पे लेकर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज भी मीडिया पे मुकादित है, हमारे सामने जो चेहरा है परिचय की मोहताज नहीं है साथियों। चलिए तमाम मुद्दे हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन रसड़ा के सीट पर 20 सालों का जो सफर रहा है उस पर भी हम फोकस करेंगे। आखिरकार 20 साल में रसड़ा की सीट पर हुआ क्या? क्या रसड़ा में कुछ बदलाव हुआ? 20 साल में किसके कार्यकाल में रसड़ा में विकास की धारा दिखी? इन तमाम पहलुओं पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद मिमलेश जी आपको। रसड़ा सीट पर अगर बात किया जाए 20 सालों का सफर में 20 साल का सफर आप किस नजर से देखते हैं और 20 साल के कार्यकाल में कौन सा कार्यकाल आपको अच्छा लगा? देखिए, दुर्भाग्य है रसड़ा के लिए। रसड़ा जनपद का एक औद्योगिक विधानसभा था और आप लगातार जो यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं उन लोगों की जिम्मेदारी रही है कि कम से कम अगर एक कताई मिल थी, एक चीनी मिल थी, तो उस संख्या में इजाफा करना है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के औद्योगिक समूहों को यहाँ आकर्षित कहते कि देखिए रसड़ा में ऐसा माहौल है कि यहाँ चीनी मिल अच्छी चल रही है, रसड़ा में ऐसा माहौल है कि यहाँ कताई मिल भी है। आखिर यहाँ अपने आप में अगर अच्छी स्थिति नहीं रहती तो रसड़ा में ही क्यों खोला गया? इसको हम बलिया सदर में भी खोल सकते थे, इसको हम सिकंदरपुर में भी खोल सकते थे, बेलथा रोड में भी खोल सकते थे, बैरिया में भी खोल सकते थे, लेकिन नहीं, रसड़ा अपने आप में काफ़ी सुंदर जगह था। और मैं पिछले 20-25 साल कोई कार्यकाल को चाहे जितना आप कह लीजिए, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। कारण इसका है कि आपने किसी भी प्रकार से औद्योगिक संबंधित जो युवाओं के रोजगार के लिए होता है, नौजवानों की खुशहाली के लिए होता है, बुजुर्गों को उनके घर के एक उम्मीद के लिए होता है, किसी प्रकार का एक रोजगार संबंधित काम नहीं किया गया। बशर्ते एक चीनी मिल भी थी उसको भी बंद हो जाए और उसके लिए भी कोई चालू करने का प्रयास नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से पिछले जितने दिनों का कार्यकाल गिना ले, उसमें एक काफ़ी दुखद बड़ा क्षण रहा कताई मिल और चीनी मिल का बंद हो जाना, जो कि बीएसपी अभी लगातार पिछले कार्यकाल को लेकर अभी भी बरकरार है। वजह क्या रहा? जनता ने क्या बीएसपी को यहाँ समझा? क्या जनता बीएसपी को यहाँ लाना पसंद कर रही है, जिसका वजह है कि बीएसपी आज भी सीट पे काबिज है? देखिए, विभिन्न कारणों से एनडीए यहाँ हारती रही। पिछले परिणाम की समीक्षा जब हम करते हैं तो इस बात पे आश्वस्त रहते हैं कि अब इस बार एनडीए के खाते में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। माननीय योगी जी महाराज जी के सुशासन, माननीय मोदी जी के देश में शानदार नेतृत्व, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के कुशल सोच और कामों के पालन करने के संदर्भ में अब रसड़ा की विधानसभा की जनता यह पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि आने वाले समय में हम रसड़ा विधानसभा में एनडीए के एक लंबे वोटों के अंतराल से जीत का परचम लहराएंगे। एक चीज में सवाल करना चाहूंगा, जो कि एनडीए काफी लगातार जो है अपने प्रत्याशी घोषित करती रही है, लेकिन पिछला अगर चुनाव अगर देखा जाए तो छड़ी से जो है यहाँ से सुभाषपा ने उतारी थी महेंद्र चौहान को, जो कि छड़ी ही एक ऐसा जो है उन्होंने एक ताकत दिखा दिया था कि हारते हारते बीएसपी के वो कैंडिडेट बचे थे। जी निश्चित, आपको याद होगा वह 22 का चुनाव, जो मौजूदा विधायक के समर्थक यह बात को कहा करते थे कि यहाँ के मौजूदा विधायक उमाशंकर सिंह जी के सामने अगर यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी महाराज जी भी आएंगे तो यहाँ के विधायक उनको 1 लाख वोट से हरा देंगे, जैसे उनका कहना था। हम लोग संगठन का काम किए, संगठन की ताकत को समझे, आम लोगों को इस बात बारे में सच्चाई बताए कि यहाँ के विधायक, जो विधायक का पद है, यह सिर्फ अपने फैक्ट्री के अपने कंपनी के आर्थिक उत्थान के लिए काम करते हैं, अपने सुख सुविधा के विस्तार के लिए काम करते हैं, अपने परिवार में समृद्धि लाने के लिए काम करते हैं, न कि यहाँ की आम जनता के उत्थान के लिए काम करते हैं। उदाहरण के लिए यह 15 साल से विधायक है, यहाँ की चीनी मिल उनके कार्यकाल में बंद हो गई। यहाँ के विधायक हैं, आज तक एक भी औद्योगिक कल कारखाना इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं लगा, जो कि पहले से यह रसड़ा औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो चुका है, पहले से था। आज 300 साल पहले से है, यहाँ 50 साल पहले चीनी मिल स्थापित हुई थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ लोगों की जरूरत थी। आप देखेंगे किसी प्रकार के शिक्षा के उत्थान के लिए रसड़ा विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ।
आप उठा के देख लीजिए, यहाँ के विधायक हैं, बहुत अच्छा पैसा भी है उनके पास, लेकिन उनके गांव का प्राथमिक विद्यालय जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय है उसकी स्थिति जाके देख लीजिए। वह चाहते तो अपने निधि से कम वहाँ 10 लाख रुपया खर्च करके बच्चों को एक अच्छी व्यवस्था का नज़ीर देते, जो पूरे विधानसभा में एक उनके लिए आदर्श बनता। उनका गांव तो खुद प्रधान भी हैं, खुद विधायक भी हैं, तो कम से कम अपने गांव का शिक्षा में थोड़ा सा भी उनका मन लगता तो अपने गांव के उस प्राथमिक विद्यालय को पहल करते कि ठीक हो जाए। मैं तो आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, अगर शिक्षा में काम करने का प्रयास करते तो 15 साल से विधायक हैं, इस क्षेत्र के 15 इंटर कॉलेजों को ले लेते, गोद ले लेते हर साल एक एक, तो कम से कम 15 आदर्श इंटर कॉलेज मिल जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के विधायक अपने पार्टी, अपने परिवार, व्यक्तिगत कंपनी के लाभ के लिए ही काम करते हैं। अन्य जनता को, रसड़ा की जनता को जो लोग वोट दे देते हैं उनको समझते हैं कि हम पैसे पे खरीद रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग का संगठन पिछली बार जीतते जीतते रह गया, इस बार हमको पूरा विश्वास है कि हम रसड़ा में बहुत बड़े अंतराल से एनडीए के खाते में सीट निकालने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं ये साबित पिछड़े आंकड़े को लेकर हो रहा है कि सुभाषपा ही यहाँ पे बीएसपी की वो पाली में रही सीट को सुभाषपा ही वापस कर सकती है, सुभाषपा ही जो है वो सीट पर काबिज हो सकती है। देखिए, हम लोग गठबंधन में हैं और माननीय नेताजी कह दिए हैं कि अब हम लोग के यहाँ कोई सीट का फार्मूला नहीं है। हम लोग 403 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे और जिसके खाते में, जो कहीं कमल से लड़ेंगे, कहीं छड़ी से लड़ेंगे, कहीं भोजन थाली से लड़ेंगे, कहीं जिससे भी हम लोग के गठबंधन समर्थक की सीट ऐलान होती है या भारतीय जनता पार्टी को रहती है, तो उन सभी सीटों को अपना सीट हम लोग मान के इस बार एनडीए के खाते में लंबे अंतराल से, जैसा कि आप सुने होंगे बलिया के विकासपुरी आदरणीय मस जी ने भी कहा कि अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अब साथ आ गए हैं तो हम 350 सीटों का आंकड़ा पार करेंगे। तो निश्चित एनडीए 350 प्लस जीतने की तरफ काम कर रही है, लोगों के समस्या के समाधान के लिए काम कर रही है, इस पे आगे काम होता भी रहेगा। चलिए, जो कि धरातल पे देखा जाए, जो जनता की अगर बातें, समस्याएं लगातार जो दिन पर दिन अभी जो चल रही है, रसड़ा की जनता में जो तमाम ये समस्याएं हैं, उसको देखते हुए आपका क्या प्राथमिकता रहेगा, जो कि आपको अगर जनता ने ये मौका देती है, क्योंकि क्षेत्र में आपके सिवा कोई सुभाषपा से वैसा व्यक्ति है नहीं, हालांकि मैं कई जगहों पे सर्वे के मुताबिक देखा भी है, तो ये सवाल भी है कि कोई है तो माननीय शिवेंद्र बहादुर सिंह है, तो क्या अगर जनता आपको मौका देती है तो फिर प्राथमिक क्या रहेगा? क्योंकि हम लोग अपने पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी का जैसा निर्देश होगा किया जाएगा और यहाँ की मूलभूत समस्याएं उसी तरीके से हैं। आप एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, नौजवान है बच्चे हमारे, जब अप्रैल के महीने में उनकी छुट्टी होती है तो सभी हम लोग बचपन में खेले हैं। आज भी जब देखेंगे घूम के आप लोग, तो हर गांव में बच्चे टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है। किसी गांव में बच्चे संघर्ष करके खेतों में जो गेहूं के फसल की लगी खेतें होती हैं, उनके डंठल को हटा के फावड़ा लेके जमीन को समतल करके उस मैदान बना के खेलने का प्रयास करते हैं और अपनी जिज्ञासा बुझाने का काम करते हैं। मैं चाहूँगा सबसे पहले कम से कम रसड़ा विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक पूर्ण हैं, 1 आंशिक हैं, तीनों ब्लॉक में एक एक स्टेडियम बन जाता, जिससे तीनों ब्लॉक के बच्चों को अपने स्वास्थ्य संबंधित या खेल संबंधित समस्याओं के निदान के लिए अवसर मिलता। तो अगर हम इसलिए कह रहे हैं कि जो लोग खेलते हैं उनका शरीर भी स्वस्थ होता है और जिसका शरीर स्वस्थ होता है उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है और स्वस्थ मस्तिष्क से ही एक विकसित देश का निर्माण होता है। और निश्चित जब हमारा युवा खेलेगा तो पढ़ाई में भी बढ़िया रहेगा और पढ़ने वाले बच्चे जिनका मस्तिष्क स्वस्थ है वह एक विकसित देश की कल्पना को साकार करेंगे, जिससे उनके परिवार, हम लोग के क्षेत्र और देश का भी नाम गौरव होता है। तो सबसे पहले हम युवाओं की समस्या के निदान के लिए खेलकूद हो, रोजगार हो, शिक्षा हो या बुजुर्गों की दवा हो, इस पे व्यापक अवसर पे काम करने की जरूरत है और इस पे हम अवसर मिलेगा तो इस पे हम काम करेंगे। चलिए, एक तरफ जोहराबाद की सीट का हम जिक्र करेंगे। जोहराबाद सीट जो है ओपी राजभर का ये गढ़ भी माना जाता है, लेकिन ओपी राजभर का एक केंद्रीय कार्यालय रसड़ा होते हुए रसड़ा भी सीट माना जा रहा है। दोनों समीप है, एक तरफ जोहराबाद और दूसरा तरफ रसड़ा। जहाँ जोहराबाद का अगर बात किया जाए वहाँ कार्यकर्ता भी लगे हैं, लेकिन रसड़ा की कमान आपके हाथ में है। तो क्या माना जाए कि जोहराबाद और रसड़ा इस 27 में एक चर्चा का विषय रहेगा? जी निश्चित, जोहराबाद में हम लोग के संगठन का बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और हम लोग मीटिंग के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के सुझाव पे जो बात हमको समझ में आ रही है, हम लोग फिर पिछली बार 42-43 हज़ार वोटों से चुनाव जीते थे, इस बार हम लोग अर्धशतक को पूरा करेंगे। 50,000 प्लस वोटों से इस बार हम लोग जोहराबाद की सीट को जीतेंगे। जोहराबाद और रसड़ा जो सीट है दोनों नंबर 1 पे है? जी निश्चित, हम लोग जोहराबाद भी जीतने जा रहे हैं, रसड़ा भी जीतने जा रहे हैं।
चलिए, तमाम अपडेट के साथ इस वक्त मुखातिब हुए, जो कि रक्षा, जो कि ये विधानसभा सीट को लेकर हमने चर्चा किया। 20 साल का सफर क्या रहा, 20 साल में क्या हुआ, और 20 साल के सफर में कौन से कार्यकाल अच्छे रहे, क्या बदहाली स्थिति आज भी और 20 साल पहले की स्थिति वही सेम रहा। तमाम पहलुओं पे बात हुआ। भी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त के लिए इतना है।